हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है भाई आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 मेंस के लिए जो प्लान है उसको स्टार्ट करेंगे। और इसमें स्ट्रेटजी देखेंगे कि क्या हमें फॉलो करनी है और कैसे हम 390 मार्क्स में से लगभग 330 से अबव नंबर ले लें और एक डिसेंट जॉब मिल जाए, हमें अच्छी जॉब मिल जाए। तो भाई सबसे पहले यदि जिसके भी 125 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं वे सभी तैयारी स्टार्ट कर दो। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी और एसटी में आप नीचे कर लेना थोड़े नंबर, लेकिन जिसके भी 125 नंबर जनरल में बन रहे हैं वे सभी स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट में 15 से 20 दिनों में, क्योंकि रिजल्ट 20 से 25 दिन पहले आएगा, रिजल्ट के 20 से 25 दिन के बाद पेपर हो जाएगा आपका, तो उतना टाइम सफिशिएंट नहीं होगा। तो भाई देखते हैं डिटेल्ड स्ट्रेटजी, और ये स्ट्रेटजी मैं खुद भी फॉलो करूँगा क्योंकि मेरा भी मेंस होगा, मैंने प्री का दिया, पेपर दिया है। और स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं भाई। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, भाई चारों सब्जेक्ट जो आपने प्री में आए हैं वे चारों सब्जेक्ट आएंगे और चारों सब्जेक्टों का वेटेज रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था, पहले रीजनिंग और जीके नहीं होते थे, तो अब रीजनिंग और जीके के मार्क्स जुड़ते हैं। कंप्यूटर और टाइपिंग होती है, उसकी बात करेंगे। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे और मैथ में 30, और इन दोनों का टाइम जो है वो 60 मिनट होगा, ठीक है। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन आएंगे और जीके में 25 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन आएंगे और आपको 20 मिनट मिलेंगे। टाइपिंग जो है लगभग 27 की चाहिए है आपको, 30 से 32 की स्पीड चाहिए होगी, तभी आपकी 27 की आएगी वहाँ पर। और भाई रीजनिंग में 30 क्वेश्चन करने हैं और आपको पूरा रीजनिंग और मैथ में 1 घंटा मिलेगा। तो भाई वीडियो स्किप मत करना, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, और यदि आप 2 की स्पीड देखो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्किप मत करना। आगे मैं यही बताऊंगा कि मैं इस चैनल से क्या हेल्प कर सकता हूं, और मैं खुद वही फॉलो करूंगा और आपको भी एक अच्छे ढंग से समझाऊंगा। तो भाई रीजनिंग और मैथ दोनों में 30-30 क्वेश्चन आएंगे और दोनों 60 मिनट का टाइम है इनके लिए। तो 30 क्वेश्चन भाई 20 मिनट में बन सकते हैं, 20 से 22 मिनट में, ठीक है। 30 क्वेश्चन 20 से 22 मिनट में आपके बन सकते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन आप 15 मिनट में कर देते होगे परी में, तो आप ये मान के चलो कि 30 क्वेश्चन 20 मिनट में, तो मैथ के लिए आपको 35 मिनट का टाइम बच जाएगा। आपको 35 मिनट में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा मैथ, ठीक है। इंग्लिश और जीके में क्या है कि 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीके हैं। आप पहले जीके को अटैम्प्ट कर लेना, जितना टाइम लगे आपको, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, कितना भी टाइम लगे, मतलब कि 10 या 12 मिनट से पहले आप इसको समाप्त कर लेना। और फिर 45 क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग और जीके में क्या है, टाइम की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने टाइम इसका नहीं लिखा है। तो आप इसका मिलेगा 1 घंटा दोनों का, ठीक है। दोनों का 60 मिनट मिलेगी दोनों के लिए, और आपको 45 इंग्लिश में और 25 जो है जीके में। और फिर कंप्यूटर में भाई 20 मिनट में 20 क्वेश्चन है, ये सिर्फ क्वालिफाई हैं, क्वालिफाई नेचर है ये दोनों, क्वालिफाई नेचर, इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे। और टाइपिंग आपको 27 की चाहिए, 2000 वर्ड उसमें टाइप करने के आएंगे, ठीक है। और आपकी टाइपिंग यदि थोड़ी कम भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर यदि प्रेशर में आपकी स्पीड तेज़ भी हो सकती है और प्रेशर में आपकी स्पीड कम भी हो सकती है, दोनों काम है वहाँ पर। प्रेशर में आप अच्छा भी कर सकते हो, प्रेशर में आप गंदा भी कर सकते हो। तो आप, आई होप आपकी स्पीड जो है वो 30 से अबव रहनी चाहिए अभी भी, मतलब कि पेपर के वक्त। अभी तो बेशक कितनी हो आपकी। मैथ में भाई 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो 90 मार्क के हैं। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क के, तो टोटल जो है वो 180 मार्क, 180 मार्क के जो ये मैथ और रीजनिंग है। तो हमें टारगेट क्या करना है कि 165 प्लस नंबर हमें मैथ और रीजनिंग में लेने हैं। 165 आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश में 45 क्वेश्चन 135 मार्क के, और जीके में 25 क्वेश्चन 75 मार्क के। तो हमें 210 इन टोटल मार्क्स में थे, 170 मार्क की प्रैक्टिस करनी है, हमें तैयारी करके जाना है, ठीक है। 170 जैसे 135 में से 125 नंबर हमें इंग्लिश में, और 75 में से 45 नंबर ये। भाई ये ऐसा नहीं कि हवा में मैं वो कर रहा हूँ बातें, भाई तैयारी तो इस ढंग की करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। हमें एक तो टारगेट तो ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई कुछ वो ऐसा तो है नहीं हम ये बात से चले 130 में से भाई 90 इसमें से आ जाएं और 25 इसमें से आ जाएं, 115 नंबर, भाई उससे फिर काम थोड़ी चलेगा, ठीक है। हमें टारगेट बनाना पड़ेगा, और क्योंकि 3 महीने हैं भाई, सिर्फ 3 महीने, आज से लेके चलो 3 महीने, क्योंकि 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट आएगा और उससे 1 महीने में पेपर हो जाएगा आपका, तो 3 महीने हैं भाई।
होगा नहीं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हो गया तो भाई सब कुछ सही हो जाएगा। तो टारगेट बड़ा बना के चलो और होगा भाई ये, ठीक है। तो भाई टोटल मार्क्स 390, उसमें से 335 का हमें टारगेट फॉर डिसेंट जॉब, मतलब कि अच्छी जॉब के लिए 335 मार्क, ठीक है। 300 प्लस में जॉब मिल जाएगी हमें, लेकिन 335 हमें यदि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में नौकरी चाहिए ना, तो हमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जो सीरियस कैंडिडेट हैं वे करेंगे भाई तैयारी, ठीक है। और इतना आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं भाई कैसे हम, अब कौन से टॉपिक पे हम ज़्यादा समय देकर हम अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। भाई मैथ में जो ऐड चैप्टर हैं वे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी आता था, लेकिन ये जो 3 चैप्टर हैं ये अभी जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं मैथ में, जो अब ये मेंस का पैटर्न बदला है तब से। तो हमें स्टैटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और प्रोबेबिलिटी पे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे थोड़ा कम भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चैप्टर पे ध्यान जरूर देना है, क्योंकि एग्जामिनर इनके कम से कम भी 5 से 7 क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक्स के, 1-2 क्वेश्चन करके 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। यदि आपने इन चैप्टर को छोड़ दिया तो ये मान के चलो आपने मैथ का वो बिगाड़ ही दिया भाई, पूरा पेपर ही आपका ख़राब हो गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं कहता हूँ आप 10 दिन का टाइम ले लो और 10 दिन में इन चैप्टरों को एक बार कर दो भाई सही। अच्छे नोट्स बना लो अपने, कहीं से भी, यूट्यूब से हो, कहीं से भी अपने अच्छे नोट्स जो है इन 3 या 4 चैप्टर जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके अपने नोट्स बना लो। और पहले 10 दिन में बना लोगे ना तो बाद में भाई इनको हफ्ते में, 2 हफ्तों में रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, फिर इसमें जोर नहीं आएगा। यदि आप इनको नहीं करोगे पहले तो आप मॉक भी लगाओगे ना तो ये आपको आते नहीं होंगे, हर बार गलत होंगे। आप सोचोगे भाई ये नए चैप्टर है मैं इनको बाद में कर लूँगा, भाई बात करके आप लास्ट में कहोगे कि जो भाई हर वक्त आते हैं ना जो हैं हमारे, उनको ही पक्का कर लेते हैं, इनको छोड़ ही देते हैं। क्या होगा यदि 3-4 क्वेश्चन छूट गए, लेकिन 3-4 क्वेश्चन भाई आपकी नैया डुबो देंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि 1 हफ्ता ले लो, पूरा 1 हफ्ता ले लो, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। और दिन में 5 से 6 घंटे भाई मैथ पे ही रगड़ दो। और ये 3 से 4 चैप्टर इनको पहले एक बार नोट्स बना लो। विदाउट नोट्स का नहीं काम चलेगा, ऐसे कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख कर के सोचो कि काम चल जाएगा, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाओ और एक बार इन 3 से 4 चैप्टर कर लो, क्योंकि आपने परी के लिए और सभी चैप्टर तो कर ही होंगे, सारे नोट्स बनाए होंगे, टीचर से पढ़े भी होंगे, लेकिन ये चैप्टर आप प्री में कम पढ़ के जाते हो या नहीं पढ़ के जाते, तो पहले इन चैप्टर पे फोकस रखो। मैंने इतना टाइम इस पर इसलिए लगाया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 क्वेश्चन हैं, आएंगे तो इतने आसान आएंगे कि यदि आपने नहीं किए होंगे तो आपको बहुत, ये मान के चलो, दुख लगेगा कि भाई ये मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना तो हो जाते। फिर बात करते भाई अब की बार जो प्री में 2024 में एक ट्रेंड रहा है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिगो का, इन 4 चैप्टरों का, ठीक है, 4 चैप्टरों का, इन 4 चैप्टरों का ट्रेंड रहा भाई 25 में से 15 क्वेश्चन इनके आए हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि अर्थमेटिक डाल रखा था पूरा की पूरा 20-20 क्वेश्चन, मतलब कि प्री में और मेंस में भी ऐसे ही। लेकिन भाई अब की बार ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री 3-4 क्वेश्चन है, अलजेब्रा के 2-3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 15-15 क्वेश्चन तो इनके आए 4 चैप्टर के। तो आप समझ सकते हो कि हॉट जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो ये हैं। सबसे पहले आप इनको करो जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसके बाद इन चैप्टरों को अच्छे बनाओ। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ही एडवांस आ रही भाई, ऐसा नहीं कि आप पुट वैल्यू करोगे और आपका हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, कैसे 10 को कैसे कितने प्रकार से लिख सकते हैं, उनको मतलब कि पूरी स्टेटमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, 90 प्लस कर सकते हैं, 90 माइनस कर सकते हैं, कैसे कैसे करके, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुटिंग वैल्यू करोगे और क्वेश्चन निकलाएगा, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पेपर नहीं होगा आपकी बार। ज्योमेट्री में प्रीवियस ईयर आ रहे हैं, आसान आ रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े तेज क्वेश्चन थे आपकी बार। और आपको इन चैप्टरों पे इनके बाद 1 हफ्ता इनके बाद देने के बाद ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिगो और नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन आपने देखा होगा सीपीयू के एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आए हुए थे। तो सिंप्लीफिकेशन पे भी आपको काम करना, मतलब कि एडवांस मैथ का दबदबा रहेगा अब की बार, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई और जो सभी टॉपिक हैं, जैसे मिक्सर है, इसका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा तो भी आएगा, एक क्वेश्चन तो आ जाता है। परसेंटेज, भाई परसेंटेज ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज में कई टाइप होती है, जैसे एक तो इलेक्शन की टाइप है, बहुत टाइप ऐसी हैं, लेकिन परसेंटेज की यदि आपने नॉलेज नहीं है ना तो आप पेपर जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक को सोल्व करने के लिए आपको परसेंटेज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और परसेंटेज की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल जो सिंप्लीफिकेशन
भाई सिंप्लीफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी क्या है कि थोड़ा कठिन पूछ रहे हैं अब की बार। सीपीयू में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, सीजीएल में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, सीजीएल में भी 1 से 2 क्वेश्चन आता था, इसमें आया है। तो सिंप्लीफिकेशन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक मेंसुरेशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते, और जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं तो इनको तो कतई ही इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैथ भाई स्कोरिंग एरिया है, मैथ और रीजनिंग। आप इन सब्जेक्ट को छोड़ के यदि आप सोचोगे कि मैं जीके और इंग्लिश पे पूरा फोकस रखूँगा तो भाई कब कुछ नहीं होगा। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको ये फाइट करना है कि 180 में से हम 180 की तैयारी करें, 180 की। और इंग्लिश में आपको क्या करना है कि इंग्लिश में आप सोचो कि हमें कैसे कैसे करके 120 प्लस आ जाए, और जीके में हमें ये सोचना है कि कैसे भी करके कितने भी मार्क आ जाए, मतलब कि भाई कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क ले लें, ऐसा नहीं हो। लेकिन मैथ और रीजनिंग में तो ऐसा कि हमें पूरे मार्क्स लेने की हमें सोचनी है। CISI भाई थोड़े ही एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं, और अब की बार टाइम टेकन क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना। आप इतना आसान पेपर कंज्यूम मत करो कि अब की बार आसान आएगा, थोड़ा लेंथी पेपर आएगा, क्योंकि प्री में अब की बार अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। DI के क्वेश्चन अच्छे आ रहे थे, आप DI के रोज़ 1 से 2 क्वेश्चन ही कर लो, लेकिन कर लो, मतलब कि एक क्वेश्चन का मतलब 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं उसमें, एक क्वेश्चन में, तो भाई डेली एक करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। एग्ज़ाम तक आप 70 से 80 क्वेश्चन कर लोगे, 70-80 क्वेश्चन मतलब 7×3=21, 7×28 मतलब कि 250 क्वेश्चन कर लोगे आप DI के। और कैलकुलेशन आपकी एक बार DI में दिमाग में सेट आ गई ना, फिर आप वहाँ पर जल्दी कर लोगे। और DI का ऐसा होता है कि DI में हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है बस। हमारा क्वेश्चन एग्जैक्ट होता है, राइट होता है। और क्वेश्चन कैसे होते हैं कि भाई उसमें दिमाग लगेगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, लेकिन DI में कंसेप्ट तो है ही नहीं, सिर्फ भाई एवरेज निकालना। हमें पता है कि सभी को जोड़ के जितनी संख्या उसको भाग करना है, जोड़ के कौन सी में मतलब कि उसका अनुपात बताओ, रेशियो बताओ, ये क्वेश्चन है। DI छोड़ना नहीं है भाई, DI में आपको प्रैक्टिस करो और इसका नंबर नहीं कटने चाहिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस भाई आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप पेपर में प्रश्न बना लोगे। चोर और पुलिस के क्वेश्चन है, उनमें भाई कितने मिनट में पकड़ेगा, कितनी दूरी से पकड़ेगा, कितनी दूरी भाग लेगा पहले, ये ज़रूर आप जो नई टाइप है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक पर आपको पकड़ बनानी है। टाइम एंड वर्क आसान आते हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क में दो टाइप है, जैसे 5 दिन के लिए A करता है, 3 दिन के लिए B करता है, और कितने दिनों में करेंगे दोनों, मतलब कि पहले स्टार्ट वो करता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। पार्टनरशिप में आपको पता होना चाहिए क्या कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट पार्टनरशिप में कर लो और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, और मॉक से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 1-2 क्वेश्चन मॉक में दिख जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस से भाई जरूर करना, आप हाइट एंड डिस्टेंस जरूर करना। इंस्टॉलमेंट तो भाई बहुत ज़रूरी है, इंस्टॉलमेंट CI की भी और SI की भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था CHL और CPO में, और अब की बार CGL 2024 में भी। रेशियो एंड प्रपोर्शन ये तो भाई आप करते हो आसान है, स्टड इंडेक्स भी कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी, जो ये तो पैट टॉपिक हैं आप कर ही लोगे। अब जो है कैसे करना है, सबसे पहले कंसेप्ट, भाई आपके कंसेप्ट जो हैं एक अलग कॉपी बना लो, आप एक अलग कॉपी बना लो। उसमें क्या करो कि हर टॉपिक का आपके नोट्सों से उस हर टॉपिक के नोट्स बना लो, उस मतलब कि नोट्स से भी नोट्स बना लो, ठीक है। क्योंकि आप जब पेपर के लगभग 15 से 20 दिन पहले आप पूरे नोट्स रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे मैं मॉक देता हूँ, मॉक से ही मेरा हो जाएगा, एक मॉक्स में आते नहीं भाई। आप एक कॉपी बना लो। अब की बार मैंने बना रखी थी, तो प्री में मुझे बहुत सहायक मिली। मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड की थी कंसेप्ट की, आपने देखी होगी। सभी चैप्टरों की मैंने कंसेप्ट की वीडियो प्रोवाइड की थी, क्योंकि मैंने बना रखे थे, और मैंने बनाए कि भाई वो वीडियो आपको प्रोवाइड की, तो देखो कितना बेनिफिट हुआ उनको। मैंने सीधे कंसेप्ट वहाँ पर पेपर में आप रिकॉल एकदम हो रहे थे, ऐसा हो नहीं रहा था कि मैं कंफ्यूज था भाई इसमें ऐसे क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, मुझे एकदम रेट वो आ रहे थे। तो आपको उसमें आपके नोट्स से भी नोट्स बना लो आप, ठीक है। एक जैसे ज्योमेट्री के आपके 50 पेजेस के नोट हैं, तो भाई 3 पेजेस में आप पूरा नोट्स कंप्लीट कर सकते हो अपने। भाई लिखना क्या है, सिर्फ नोट कंसेप्ट तो लिखना है, क्वेश्चन तो लिखने नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट लिखने हैं। एक रिवीजन, उन कंसेप्ट का रिवीजन करो, मॉक टेस्ट नहीं, इन कंसेप्ट का रिवीजन करना, ठीक है। और मॉक टेस्ट तो भाई आपको 2 से 3 दिन में लगाना ही है। अभी तो 2 से 3 दिन कर सकते हो, लेकिन मेंस के टाइम पर आप डेली लगा सकते हो, एक महीना रहेगा ना तब। अभी तो आप एक बार प्रैक्टिस करो, आप अपने जो वीक चैप्टर हैं उनको एक बार कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि एक चैप्टर छोड़ोगे तो वो क्या पता 2 क्वेश्चन आ जाए, 6 नंबर गए भाई आपके, 2 कटेंगे, वो गलत किए तो भाई वो पे 1 नंबर और ले जाएगा, 8 नंबर चले जाएंगे आपके। ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक स्कोरिंग एरिया है रीजनिंग और मैथ। अब बात करते हैं भाई रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले जो हर टॉपिक है उसको
नए टॉपिक पे काम करना है और सेम मैथ की तरह ही काम करना है, क्योंकि ये मैथ की जैसे स्कोरिंग एरिया है। फिर बात करते हैं कथन निष्कर्ष के। ये 3 मैंने लिखा कथन निष्कर्ष है, लेकिन इसके 4 से 5 टॉपिक है। और याद रखो कि उसे 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि कथन दे देगा, उसमें निष्कर्ष, तर्क, वितर्क, मतलब कि ये क्वेश्चन 6 से 7। और आप मान के चलो यही है रीजनिंग में जो आपको गलत होने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि और क्वेश्चन क्या होंगे कि आप सोल्व करोगे, निकाल दोगे, लेकिन इनमें क्या होगा, आपका दिमाग लगेगा भाई। आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने या क्वेश्चन में क्या ऐसा है कि आप अप्रोच करोगे। ऐसा नहीं कि आपकी थिंकिंग से क्वेश्चन करोगे, नहीं, आपको उस थिंकिंग को अपनाना पड़ेगा या उस थिंकिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो पेपर में या उन चीज़ों पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो आप इनके लिए मैं कहता हूँ कि एक बार ये सीख लो। ये 5 से 4 टॉपिक हैं, इनको अच्छे से सीख लो, क्योंकि प्री में नहीं आते ये मेंस में आते हैं। और 6 से 7 क्वेश्चन भाई, ये मान चलो 21 नंबर हो गए, 21 नंबर थोड़े नहीं भाई। ठीक है, फिर सैलोलिज्म, इसमें भी मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मिसिंग नंबर टाइम ले जाता है, सीरीज़ टाइम ले जाती है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A B-C D E, मतलब कि वो पैटर्न बनते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में आपको क्या है कि चैप्टर निकालना है, कौन सा चैप्टर हमें दिक्कत दे रहा है, और उस चैप्टर पे एक बार लगा दो 2 दिन। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा नहीं होगा कि आपको हर चैप्टर पे दिक्कत आ रही हो कि आपने प्री क्वालिफाई किया है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके सभी बच्चों को जिसका प्री क्वालिफाई होगा उसके 22 से 23 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे होंगे रीजनिंग में। 20 प्लस तो हो ही रही होंगे भाई। तो 20 प्लस का मतलब है कि आपके टॉपिक सभी क्लियर हैं, लेकिन आपको टाइम कौन से देना है, जो टॉपिक आपको मॉक्स में गलत कर रहा है, जो आपको दिक्कत दे रहा है, आप एकदम उस क्वेश्चन पे आप मॉक्स में देते हो तो आप एक बार क्वेश्चन आते ही डर जाते हो, थोड़ा पैनिक हो जाते हो कि भाई यार ये क्वेश्चन आ गया। उस क्वेश्चन पे टाइम दो भाई, उस चैप्टर पे टाइम दो। ठीक है, और फालतू टाइम मत देना रीजनिंग को, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है। लेकिन 5-4 चैप्टर ऐसे होंगे जैसे जिसको आप टाइम देना है। एक मॉक टेस्ट लगाओ, वीक चैप्टर पे काम करो, और यूट्यूब से भाई, यूट्यूब से कर लेना, यूट्यूब पे अच्छा समझाया हुआ है सभी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इंग्लिश की। रीजनिंग और मैथ का ऐसा है कि आपको मज़ा भी आता है क्वेश्चन सोल्व करने में, और आप पूरे दिन पढ़ भी लेते हो, मतलब कि मैथ और रीजनिंग। लेकिन इंग्लिश और जीके का ऐसा है कि ये एक समुंदर भाई, इसमें ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि एक समुंदर है। और जीके में भी ऐसे ही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, जियोग्राफी, इको, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, मतलब कि ये 2 चीज़ क्या है, समंदर है। लेकिन एक बात बता दूँ, यदि ये समंदर पार नहीं किया ना तो आपकी नौकरी भी नहीं लगेगी भाई, क्योंकि समंदर ही ऐसा है कि वो नहीं कहते ये पार होगा तभी सिलेक्शन है, वो तो सभी करेंगे। उसमें तो आपको कंपटीशन इतना होगा कि उसमें तो एक नंबर कटेगा ना तो दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें एक नंबर फालतू आएगा ना तो आप बहुत बच्चों से आगे जाओगे, बहुत बच्चों से आगे। एक नंबर इंग्लिश और जीके का फालतू आया तो आप बहुत आगे गए, और एक नंबर मैथ का और उसका कम हुआ रीजनिंग का तो आप वैसे पीछे चले जाओगे। तो मैथ और रीजनिंग में तो आपको कंपलसरी है कि बनाना ही स्कोर है, और इंग्लिश और जीके में आपको एक नंबर की फ़ाइट करनी है, मतलब कि एक नंबर के लिए फ़ाइट करनी है। तो भाई ग्रामर, रूल और कंसेप्ट किसी भी बैच से करो, किसी भी बैच से भाई। बैच आपको क्योंकि आपने कर ही लिया हुआ, अब तो आप नोट्स बना रखे होंगे आपने, आपके नोट्स मैं कहता हूँ कि कितनी बार रिवाइज़ कर सकते हो अपने नोट्सों को, उतनी बार रिवाइज़ करो। ठीक है, क्योंकि उसका कोई वो नहीं है। आप ये सोचो कि भाई अब तो किया था, भाई जो रिवाइज़ पे रिवाइज़ करता ना, ये मान के चलो कोई चैप्टर है, जैसे प्रोनाउन चैप्टर है, प्रीपोजिशन चैप्टर है, आपने पहली बार रिवाइज़ किया, आपने लगा दिया उसमें 2 घंटे। आप दूसरी बार रिवाइज़ कर रहे हो तो आप 1 घंटे में कर दोगे। आप तीसरी बार रिवाइज़ कर रहे हो आप 45 मिनट में कर दोगे। चौथी बार रिवाइज़ कर रहे हो आप 30 मिनट में कर दोगे। 5वीं बार रिवाइज़ कर रहे हो ना तो आप सिर्फ पन्ने पलटोगे, पेज पलटोगे, आप जल्दी 20-20 मिनट में आप पूरा पेज रिवाइज़ कर दोगे। और बाद में क्या करोगे, आप लिखने की प्रैक्टिस बनाओ भाई। जैसे एक आप कॉपी ले आओ, उसमें कंसेप्ट लिखो बस, मतलब कि मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, जीके के अलग, इंग्लिश के अलग, मतलब कंसेप्ट और खुद में करो। जैसे दैट से पहले एंटीसीडेंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आगे, विच कहाँ यूज होता है, ईच एवरी के साथ कौन सी वर्ब आएगी, मतलब कि ये कंसेप्ट जिस तरह मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको, मतलब कि शॉर्ट्स नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको। मैंने देखो पिछले 6 महीने से इस पर ही काम किया है, और आप यकीन मानोगे कि सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा इससे हो रहा है, क्योंकि पहले मैं भूल जाता था भाई यहाँ क्या आएगा, लेकिन जो अब मैंने स्टार्ट किया ना, क्योंकि मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं अब। ठीक है, तो ये आप करो, और मैं तो प्रोवाइड करूँगा ही आपको, और आप खुद बनाओगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि खुद पे किया हुआ काम पेपर में याद ऑटोमेटिक आता भाई।
जैसे कॉमन एरर है, फिल इन द ब्लैंक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें नंबर कटेगा तो आप बहुत पीछे जाओगे, क्योंकि ये नंबर क्या है कि मैथ की तरह है कि भाई सभी इन चैप्टर पे अपना फोकस पूरा रखते हैं। नरेशन है, एक्टिव वॉइस है, फिल इन द ब्लैंक है, कॉमन एरर है, ग्रामर के रूल है। फिर बात करते हैं भाई वोकैब। भाई संग्रह क्या है कि वोकैब जो समुद्र है वोकैब, लेकिन आपको एक लिमिट में करना है। लिमिट कौन सी है? लिमिट होती है PQI, PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिमिट होती है। ब्लैक बुक ले आओ या प्रीवियस ईयर के जहाँ पर भी आपके पास कलेक्शन है, PDF से मत पढ़ना भाई, ठीक है, PDF से मत पढ़ना। PDF या तो निकलवा लो, लेकिन PDF से मत पढ़ना, ठीक है। बुक ले आओ और डेली पढ़ो, क्योंकि बुक से आप थकते नहीं हो। PDF से आप ना तो पढ़ पाते हो और थक बहुत जाते हो, दिमाग पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है उस पर, और ना आप रिवाइज कर पाते हो। लेकिन बुक से क्या है कि आपने आज किया, पढ़ा, तो पिछला आप सोचो कि 2 पन्ने के पेज में रिवाइज कर लूँ, तो आप कर लेते हो, पिछले रिवाइज कर लेते हो अगले दिन के लिए। लेकिन PDF से नहीं पता रिवाइज भाई, तो आप वोकैब के लिए एक प्रीवियस ईयर बुक ले आओ। ब्लैक बुक मेरे ख्याल सफिशिएंट है, ब्लैक बुक मैं भी ब्लैक बुक फॉलो करता हूँ। फिर आते हैं भाई कॉम्प्रीहेंशन, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें ये मान लो टॉपर बच्चा पीछे चला जाएगा और जिसका कॉम्प्रीहेंशन सही है, जो बैक का बच्चा है वो आगे चला जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन ही आपको आगे लेके जाएगा, पीछे लेके जाएगा। डेली भाई आज से ही 20 PQRS, यदि आपको समझ में आए तो भी नहीं दिक्कत, आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। 20 PQRS, 10 क्लोज टेस्ट और 5 पैसेज डेली 2 घंटे स्पेशल इस पे बिताओ, 2 घंटे इन 3 चीज़ों पर बिताओ। सेल्फ बिताओ, न कि यूट्यूब से, न कि कहीं और से, खुद बिताओ। मतलब कि 20 PQRS करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा भाई, 20 में से आप 3 तो समझ पाओगे ज़रूर। और जब आपको 10 दिन हो जाएंगे ना, 200 PQRS आप कर लोगे, तो मैं कहता हूँ कि अपने आप 20 में से आप फिर 15 बनाने लग जाओगे। ऐसे ही आप कंटिन्यूटी ये 2 महीने करोगे ना, तो आपके लिए खेल हो जाएगा PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज। मतलब कि इसमें क्या है कि आप 100% श्योर नहीं होगे, लेकिन आप उतना श्योर हो जाओगे कि भाई मैं भी एक सा हूँ और वो जो टॉपर बनेगा वो भी एक सा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस यदि पेपर में गए तो भाई ये चीज़ पेपर में आपको ये बर्बाद कर देंगे भाई, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस तो ये कुछ करने की नहीं है। प्रैक्टिस होगी तो पेपर में खुद निकलेंगी, कहेंगी कि हाँ हाँ मैं ठीक हो रही हूँ तो आपसे, लेकिन बिना प्रैक्टिस ठीक नहीं होगी भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको कॉम्प्रीहेंशन पे देना, डेली 2 घंटे दो भाई। अब भाई जो बच्चा 10 घंटे से कम पढ़ेगा ना भाई, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इससे के बाद कोई पेपर नहीं है, ठीक है। 10 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। देखो बहुत मजबूरी होती है बहुत बच्चों की, कोई 6 घंटे पढ़ पाता, कोई 4 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 15 घंटे पढ़ता है, और 4 घंटे वाला भी उतने आउटपुट देता है जितना 15 घंटे पढ़ने वाला भी। लेकिन देखो यदि आप स्पेशल पढ़ाई पे हो, आपको घर के क्या है कि छूट दे रखी है और पढ़ने का सही मौका आपके पास, तो 10 घंटे तो निकालो। यदि आप बाहर भी हो तो भी 8 घंटे सो लो, ठीक है। 8 घंटे थोड़े नहीं होते, 4 घंटे आप वैसे बिता लो, 12 हो गए, 10 हो गए तो 22 हो जाएंगे। 2 घंटे और आप कहीं कहीं वो कर लेना, लेकिन 10 घंटे निकालो भाई, ठीक है। और अब करते हैं बात भाई दूसरा समंदर। 7 समंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही समुद्र हैं। बात करते हैं जीके की। जीके में 7 समुद्र भाई, जीके में क्या पता 10 समुद्र पा जाएँ। जीके में भाई पहली बात है हिस्ट्री। आपने देखा होगा 2024 का जो प्री हुआ है, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं। तो अब आप यदि हिस्ट्री इग्नोर करके जाओगे तो आप ये मान लो कि आप में दिमाग ही नहीं है, क्योंकि आपको एग्जामिनर की थॉट ही नहीं पता है। आगे क्या होगा आगे किसी को नहीं पता, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का जो 1-2 साल का ट्रेंड होता है ना, आप उसको फॉलो करके जाते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट अभी तब मिलेगा जब आप हिस्ट्री पे टाइम दोगे। और हिस्ट्री पे ऐसा नहीं कि आप पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बुद्ध, जैन धर्म ये सब पढ़ रहे हो भाई, सब पढ़ना है, लेकिन एक लिमिट में। सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? सबसे ज़्यादा आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। किससे आ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। भाई बेलगाम अधिवेशन 1924, कौन से अधिवेशन, कौन सी कांग्रेस की स्थापना, महात्मा गांधी के। दूसरी चीज़ आ रही है दक्षिण राज्य, चोल, पांड्य, चेर, पल्लव, ये शक, सातवाहन, ये आ रहे हैं। मतलब कि इनके संस्थापक, इन्होंने कौन से मंदिर बनवाए, क्या कब क्या किया, कृष्ण देव राय ने कौन से थे, या मुक्त माल्यादि किसने लिखी, कुछ नहीं। मतलब कि दक्षिण भारत के ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री पे आपने पूरा फोकस रखना है। एक बार हिस्ट्री को कंप्लीट कर लो भाई, अपने नोट्स लिख लो, मतलब कि अच्छे नोट्स बना लो इनके। पॉलिटी भाई आर्टिकल,
हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, और आर्टिकल से आ रहे हैं, और क्या देगा भाई आर्टिकल के विदाउट। और भाग नंबर 3 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से 35 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई पॉलिटी में आप आर्टिकल करो, और हिस्ट्री में आप दक्षिण और मॉडर्न हिस्ट्री तो कंप्लीट करो, और इसमें आर्टिकल कंप्लीट करो। इकोनॉमिक्स के आपके 1-2 क्वेश्चन आता है, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स से छोड़ सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम है तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, सिर्फ PYQ देखो। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और स्ट्रैटेजिक के ये 4 चीज़ तो आपको अच्छे बनानी है, लेकिन जैसे इको हो गई और जो चैप्टर हैं वे आप प्रीवियस ईयर पे डिपेंड हो सकते हो, ओनली प्रीवियस ईयर, मतलब कि थोड़ा, क्योंकि इतना भी नहीं होगा कि आप पूरे दिन GK को दे रहे हो। भाई ऐसा सब्जेक्ट है, ये धोखा भी वो दे देगा, ठीक है। तो आपको लिमिट में देना, लेकिन टाइम ज़रूर देना भाई, क्योंकि ये चीज़ एक नंबर इनका यदि आ गया फालतू तो आप बहुत आगे जाओगे। तो ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रेटेजी में 2 से 3, मतलब कि प्री में इसका ज़्यादा वेटेज रहता है, 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेंस में पता नहीं कम क्वेश्चन आते हैं इसके। करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। साइंस का मतलब वैसे 6-7 क्वेश्चन हो गए, बहुत बड़ा वेटेज हो सकता है साइंस का। केमिस्ट्री में तो भाई केमिकल पूछने लग गया वो, बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया और बेसोफिलस, मतलब कि बहुत ऐसे प्रश्न पूछते हैं। फिजिक्स भी जैसे रिफ्लेक्शन ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर आप मस्ट हैं, और हिस्ट्री पॉलिटी को जरूर आप इग्नोर मत करना, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन अकेले हो जाते हैं। और ये प्रश्न क्या है कि हिस्ट्री पॉलिटी आपने करी भी होगी, ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री पॉलिटी नहीं करते। सबसे पहले यदि कोई GK बैच स्टार्ट करता है तो हिस्ट्री पॉलिटी कराता है, ठीक है। एक स्टैटिक GK पे जरूर ध्यान रखना, और GK आपकी हो जाएगी भाई। फोकस मैंने बता ही दिया भाई, हिस्ट्री में संस्थापक, मॉडर्न हिस्ट्री और दक्षिण राज्य, पॉलिटी में आर्टिकल, स्टैटिक GK, और हमें रखना फोकस साइंस पे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जब मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपके लिए और मेरे खुद के लिए। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देना कि मैं जो चीज़ करूँगा वे एक्स्ट्रा होंगी या बेफालतू की होंगी या काम की नहीं होंगी, क्योंकि भाई यदि मैं आपको धोखा दूंगा तो मैं खुद को धोखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको धोखा दूंगा तो मैं खुद को धोखा दूंगा, ये लाइन आप याद रखना। और मैं जो चीज़ कराऊंगा मैं वे चीज़ कराऊंगा जो नोट्स से नोट्स बना के, मतलब कि 100 चीज़ों की 10 चीज़ें, मैं सिर्फ आपको 10 चीज़ें कराऊंगा, 100 चीज़ों की 10 चीज़ें, मतलब कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट चीज़ कराऊंगा। और आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता लग गया होगा कि मैं किस ढंग से कराता हूँ। मैं 10 मिनट में क्या पता 100 रूल करा देता हूँ, इंग्लिश के करा देता हूँ, ग्रामर के। और वे ऐसे होते हैं कि वही आपको चाहिए होते हैं। आप पूरी ग्रामर कर लेते हो, रूल रटते रहते हो, लेकिन रूल नहीं आते पेपर में भाई। पेपर में स्टेटमेंट जब आती है ना, स्टेटमेंट के अंदर कंसेप्ट को लगता है तो आप पजल हो जाते हो भाई, क्या लगेगा क्या लगेगा। आपको कई बार ये नहीं पता होता कि मॉडल वर्ब के साथ V1 आएगी, आप वुड के साथ, आप सोचते हो पास्ट में है तो वुड के साथ V3 लगा दें, ठीक है। आपको बहुत वो करना पड़ेगा, ठीक है, एक स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो मेरा कंट्रीब्यूशन मैथ में क्या रहेगा मेरा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उनके सभी कंसेप्ट और फॉर्मूला आपको रिवाइज करूँगा समय समय पर। मैं ये चीज़ क्या पता 4 से 5 बार करवा दूँ एक ही चीज़, लेकिन मैं करवाऊँगा अलग अलग तरीके से, मतलब कि हर बार नोट्स अलग होंगे, तरीका अलग होगा, लेकिन चीज़ें एक जैसी होंगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन रिवीजन होगा वो। मतलब कि क्या पता 15 मिनट की वीडियो में पूरी ज्योमेट्री रिवाइज करा दूँ, 10 मिनट की में ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाए, मतलब कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि समय समय पर आपको चाहिए। और प्रैक्टिस करूँगा PYQ, मतलब कि ट्रेंडिंग टॉपिक की, फालतू नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी भाई तैयारी करूँगा और आपको भी। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन यूट्यूब पे रहूँगा, लेकिन मैं खुद जो चीज़ मैं तैयार करूँगा वो आपको डिलीवर करूँगा, मतलब कि मेरा रिवीजन हो जाएगा और आपके लिए बेस्ट चीज़ पहुँचेगी, ठीक है। रीजनिंग में भाई ट्रेंडिंग टॉपिक भाई जो आप डिमांड करोगे कि ये चैप्टर, जैसे कथन निष्कर्ष हैं, ये चैप्टर सिलोगिज्म है, ये चैप्टर मैं खुद कराऊँगा, ये चैप्टर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराऊँगा। और इंग्लिश में जैसे मैंने कॉमन एरर की कितनी क्लास डाल दी है और कितने कमेंट अच्छे आए हुए हैं कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, आप ये इनको रखना कंटिन्यू। तो भाई ये चीज़ तो मैं कंटिन्यू रखूँगा जब तक मेंस नहीं होगा, ठीक है। ग्रामर की जो प्रैक्टिस होती है, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर, और जो भी जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस की मैं प्रैक्टिस अब स्टार्ट करूँगा लगभग 102 दिनों के बाद, मैं या कल ही स्टार्ट कर दूँ नरेशन या एक्टिव पैसिव वॉइस की। और
एलिमिनेशन मेथड से करूँगा। कितना बेहतरीन मेथड होगा, आप देखोगे कि पेपर में वही लगाना है। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा कि भाई टीचर के हिसाब से, भाई टीचर क्या करा रहे हैं पूरे दिन, मतलब कि 10 क्वेश्चन समझाने के लिए 1 घंटा ले रहे हैं। नहीं, मैं 10 मिनट में तो 50 नरेशन 50 एक्टिव वॉइस करवा दूँगा आपको। और एलिमिनेशन मेथड होगा वो, जो कि आपको पेपर में लगाना है, जो कि मैं पेपर में लगाऊंगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन। ठीक है, और वोकैब की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है। बेस्ट वोकैब की सीरीज़ है भाई। यदि आप बिगिनर्स हो या ना हो, बिगिनर्स नहीं हो तो आपके लिए वो ये मान के चलो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपका रिवीजन थोड़े थोड़े समय में पूरा रिवीजन हो रहा होगा, और इम्पोर्टेंट चीज़ों का, जो कि डाटा हर बार आता है पेपर में। ऐसा नहीं कि मैं बेफालतू डाटा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भाई जो आते ही नहीं है। भाई आपको पता होगा 90% पेपर प्रीवियस ही रहेगा। 90% क्या, 100 का 100% प्रीवियस रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है, तो आपको प्रीवियस ईयर पे ही कमांड रखनी है। जीके भाई ट्रेंडिंग टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, मतलब कि जैसे दक्षिण राज्य, मॉडर्न हिस्ट्री, ये चीज़ मैं कंप्लीट कराऊंगा। जैसे ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, ये सब जो भी कुछ है, जैसे सती प्रथा, कुछ भी है जो ट्रेंडिंग टॉपिक जो पेपर में आते हैं, ये सभी मैं कराऊंगा। और ओनली मैं टाइप कराऊंगा क्लियर इनकी। ठीक है, कंसेप्ट दूंगा पूरा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री और दक्षिण राज्य में ये सभी मैं पूरे करूँगा। तो भाई ये थी वीडियो। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। ये स्ट्रेटजी कोई टीचर के हिसाब से नहीं है कि कोई भी टीचर जो एग्ज़ाम नहीं दे रहा है वो एक स्ट्रेटजी बना दे आपके लिए, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाना बहुत आसान है। और टीचर क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी बना दी भाई, बच्चे जैसे फॉलो कर देंगे। भाई ऐसा नहीं होता। जो तैयारी कर रहा है उसको पता होता है कि कितना हम पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी कोई हवा में नहीं बनाई है, ये मैं खुद फॉलो करूँगा। यदि आप इसकी 70% भी फॉलो कर देते हो तो भाई आपका कोई स्कोर 300 से नीचे तो आपका स्कोर रहेगा ही नहीं। प्री यदि आपका अच्छे से क्लियर होगा, प्री क्लियर होगा, चाहिए 1 नंबर से कितने पॉइंटों से क्लियर हो, आप बेहतरीन स्टूडेंट होगे यदि आज से स्टार्ट करोगे। लेकिन आपको 150 नंबर भी आ रहे हैं, यदि आपने दिल्ली तैयारी छोड़ दी, आप सोचोगे कि मैं तो पेपर आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद करूँगा, तो भाई आप बहुत पीछे चले जाओगे। क्योंकि अब की बार मौका बहुत बड़ा भाई, लगभग 20,000 वैकेंसी होंगी, क्योंकि 17 साढ़े 17,000 तो अब दे रखी है, और कम से कम भी 2 से 3,000 वैकेंसी बढ़ेंगी, लास्ट में 20,000 वैकेंसी हो जाएगी। और ये मौका यदि आपने खो दिया तो भाई आप फिर बहुत दिन इंतज़ार करना। और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही है, और भाई स्टार्ट कर दो। आंसर की वेट मत करो, और मैं कहता हूँ कि आंसर की देखना ही मत, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो बस, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल से जुड़ जाना अब, क्योंकि अब प्रैक्टिस होगी भाई, धुआंधार प्रैक्टिस, और अभी से हो भी रही है और आगे भी होगी। तो थैंक यू वेरी मच।